ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकी पॉन्टिंग रच चुके हैं और कई मायनों में ये इतिहास बहुत बड़ा नजर आएगा अगर आप इसको बड़े कैनवास पे देखेंगे, क्योंकि विराट कोहली ने ये इतिहास बहुत कम मैचों में बनाया है, सबसे कम सालों में बनाया है और इसीलिए आज विराट कोहली की चर्चा हर तरफ हो रही है। 37वां शतक लगा दिया उन्होंने अपने वनडे करियर में और 22 शतक उन्होंने लगाए हैं रन चेस करते हुए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली का कद कितना बड़ा होता जा रहा है। आज चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात विराट कोहली से करा देते हैं। विराट कोहली वो बल्लेबाज जिन्होंने 10,000 रन बनाए 213 मैच और 205 पारियों में, और यही नहीं 10 सालों में उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। आप अंदाजा लगाइए कि विराट कोहली का जो कन्वर्जन रेट है वो कितना शानदार रहा होगा। 60 के आसपास का उनका औसत है, जो ये दर्शाता है कि वो मॉडर्न क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन है। अब हम आपको मिलवाते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से, जिनका रिकॉर्ड तोड़ा है विराट कोहली ने। आप देख सकते हैं ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है जो नंबर 2 पर है। सचिन तेंदुलकर ने यह रिकॉर्ड बनाया था 266 मैचों में, यानी कि 61 पारियां ज्यादा खेली है या 60 पारियां हम कहें ज्यादा खेली है सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन बनाने में। और ये दर्शाता है कि विराट कोहली किस तरह से कंसिस्टेंट रहे हैं वनडे क्रिकेट में। और सचिन तेंदुलकर की आप तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, विराट कोहली से आपकी मुलाकात कराई। चलिए अब बात करें कि कप्तान उन्होंने भी 10,000 रन का आंकड़ा छुआ था, लेकिन 12 साल का समय लिया रिकी पॉन्टिंग ने। आप देख सकते हैं 266 पारियां खेली हैं रिकी पॉन्टिंग ने, 265 पारियां सचिन तेंदुलकर ने खेली थी और 205 पारियां खेली हैं विराट कोहली ने। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं महफिल किस तरह से लूटी है पिछले 10 सालों में। विराट कोहली ने 2008 में उनके करियर का आगाज हुआ और उसके बाद से विराट कोहली लगातार कंसिस्टेंट रूप से वनडे क्रिकेट में अपना साम्राज्य स्थापित करते चले गए। एक बार फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं विराट कोहली, जिन्होंने 205 पारियों में ये 10,000 रन पूरे किए, 10,000 रन का जादुई आंकड़ा पूरा किया। 213 मैचेस खेले और 205 पारियां, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 205 पारियों में विराट कोहली ने 10,000 रन पूरे किए। याद आता है साल 2008 श्रीलंका दौरा, जब विराट कोहली को पारी की शुरुआत करने के लिए कहा गया था और वहां से अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज हुआ। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे, अंशुमन गायकवाड़ जी पूर्व सेलेक्टर और कोच हमारे साथ होंगे और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ है। राजकुमार जी, पहला सवाल तो मैं आपसे ही करना चाहूंगा, आपके लिए बड़ा यादगार दिन, स्पेशल दिन आज है और ये अचीवमेंट तब और बड़ा हो जाता है जब आप देखें कि सचिन से भी कम 55-60 इनिंग्स कम में उन्होंने ये आंकड़ा हासिल किया है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है विराट कोहली के लिए, जो उन्होंने पिछले 10 सालों में करके दिखाया। शायद आज तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज वो नहीं कर पाया। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम और ये पूरे देश के लिए एक बहुत खुशी का मौका है, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, सबसे बड़ा लम्हे की बात करें, सबसे यादगार लम्हे की बात करें, वो कौन सा लम्हा याद आता है? जब वो एकेडमी में आए अपने पिता के साथ, बहुत छोटे से थे तब, या जब वो भारतीय टीम के कप्तान बने, या पहली बार जर्सी मिली, या अब इस 10,000 रन की बात करें? पड़ाव वाइज अगर आपको कहें याद करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव कौन से हैं वो 3 आपके लिए? देखिए, सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि जब वो पहली बार इंडियन टीम में आए तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी एक उभरता हुआ नाम था दिल्ली क्रिकेट में। वो इतनी बड़ी एकेडमी नहीं थी हमारी, इतना बड़ा क्लब नहीं था कि बहुत लोग जानते हों। और उससे जब एक लड़का इंडियन टीम में सेलेक्ट हुआ तो बहुत सबको सरप्राइज हुआ कि एक ऐसा बल्लेबाज आया है जो इंडियन टीम में पहुंच गया। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके बाद जब विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में भारत के कप्तान बने तो वो एक बहुत बड़ा लम्हा था। और उस लम्हे पर विराट ने खुद मुझे फोन करके बोला कि सर, आपको याद है कि मैं कैसे आता था साइकिल पर आगे किट बैग रख के? तो वहां से जो एक सिलसिला चालू हुआ था, शायद हम लोगों ने ड्रीम भी नहीं किया था कि वो उस मुकाम पर पहुंचेगा। और आज का दिन मैं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा दिन है कि उसने 10,000 रन बनाए हैं, दैट टू इतने शॉर्ट पीरियड में। और वो कंसिस्टेंसी उनकी जारी है। आज भी 37वां उन्होंने शतक बनाया और वो भी काफी कम इनिंग्स लेकर बनाया है अगर हम कंपेयर करें किसी भी और बल्लेबाज से। तो चलिए एक बार फिर आपको आंकड़ों के जरिए जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का, मॉडर्न क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि आंकड़े अगर आप देखें, 213 मैचों में 205 पारियों में अगर वो 10,000 रन बनाए रहे तो फिर आप क्या कहेंगे? इसको यही कहेंगे कि ये डॉन ब्रैडमैन है वनडे क्रिकेट के। 3 बल्लेबाज अगर आप देखें साथ में खड़े, 2 दिग्गज बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर और उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, और ये वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपने अपने समय पे डोमिनेट किया वर्ल्ड क्रिकेट को। और कुछ इसी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं अब विराट कोहली। पिछले 10 सालों में सिर्फ एक बल्लेबाज का नाम ज़हन में आता है और वो है विराट कोहली, जो मेरे ठीक बगल में खड़े हैं। 213 मैचों में 205 पारियां, 10,000
10,000 रन 37 शतकों के साथ, जिसमें से 22 शतक लगाए उन्होंने रन चेस करते हुए। तो चलिए आपको दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट, जिसको देखकर आप और अंदाजा लगा सकते हैं और आंकड़े आपको समझने के लिए मिलेंगे कि विराट कोहली के 10,000 रन बाकी के बल्लेबाजों से अलग क्यों नजर आ रहे हैं। आखिरी के बार में सोच रहे अब की बार 10,000 पार पहचान है खिलाड़ी। वाइजैक में 10,000 बने विराट, तोड़ दिए दुनिया भर के रिकॉर्ड। वनडे में सचिन से भी तेज रफ्तार। हो गए रन इनसे पहले यहां कोई पहुंचा नहीं। विराट ने अपने वनडे करियर के 10 साल 67 दिन में सिर्फ 213 मैचों की 205वीं पारी में 10,000 वनडे तक पहुंचने का काम किया। इससे पहले सबसे तेज 10,000 सचिन थे, जो 11 साल 103 दिन के करियर में 266वें मैच और 259वीं पारी में बने थे। इस लिस्ट में नंबर 3 पर अब पॉन्टिंग हैं, जो 12 साल 37 दिन के करियर और 272 मैचों की 266 पारियों में वनडे के 10,000 बने थे। इस शॉट के साथ ही सचिन का रिकॉर्ड नहीं, वनडे के बैट्समैन वाले अंदाज में विराट ने 10 लोगों को वो पीछे छोड़ता है। क्रिकेट के मैदान पर सुल्तान विराट कोहली ने आज अपना साम्राज्य स्थापित किया। 10,000 विराट बने, और विराट जब 10,000 बने तो किन बल्लेबाजों को उन्होंने पीछे छोड़ा, उस पर एक नजर डालते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आते हैं रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 266 पारियों में 10,000 रन पूरे किए थे। और अगर हम बात करें साल की, तो 12 सालों में उन्होंने ये 10,000 रन बनाए थे। फिर हम बात कर लेते हैं अब सचिन तेंदुलकर की। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनको भगवान का दर्जा हासिल है, वो सचिन तेंदुलकर आप देख सकते हैं 266 मैच और 259 पारियां, लेकिन 11 साल इनको भी लगे 10,000 रन बनाने में। लेकिन सुल्तान विराट कोहली, क्रिकेट जगत के नए सुल्तान, जिन्होंने सिर्फ 10 सालों में 10,000 रन का आंकड़ा छुआ, 205 पारियां और 213 मैचों में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से डोमिनेट किया है विराट कोहली ने। आज इसी विराट कोहली पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। राजकुमार जी हमारे साथ हैं, इसके अलावा अंशुमन गायकवाड़ जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अंशुमन जी, सचिन के सारे रिकॉर्ड वो तोड़ते जा रहे हैं, जो कुछ बचे हुए हैं, क्या आपको लग रहा है वो भी तोड़ने में कामयाब होंगे विराट कोहली? एक बार फिर आप फैंस को बता दें कि विराट कोहली ने जो गुवाहाटी में कहा था, अंशुमन जी ने भी आज तो कह दिया कि 7 साल 8 साल क्रिकेट और खेलेंगे, और आपने भी उस दिन कहा था 10 साल और क्रिकेट खेलेंगे। और अगर आपकी बात से जाएं, अंशुमन गायकवाड़ की बात से जाएं और इस रिकॉर्ड को डबल कर दें, तो लग रहा है कि इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं बचेगी तब तो। हाँ, मेरा मानना है राजीव कि जो भी उनका रिकॉर्ड तोड़ेगा उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और काफी लंबे समय तक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अगर विराट इसी कंसिस्टेंसी से और 8-10 साल खेलते रहे तो जिस मुकाम पर वो पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचने के लिए कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर जरूर आएगा, जो कि बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेलेगा और डोमिनेट करेगा वर्ल्ड क्रिकेट को। राजकुमार जी, वाइजैक से विराट का कनेक्शन भी बड़ा जबरदस्त है। अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें, वाइजैक में 6 पारियां खेली हैं, 3 में तो उन्होंने शतक लगा दिए। उनका जो एवरेज है इस मैदान पे 100 से ऊपर का है। आपको लगता है कि इसी पर्टिकुलर मैदान पर एक हिस्ट्री भी क्रिएट हो गई है, वाइजैक से लगाव जो है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी मैदान पर उन्होंने 10,000 रन पूरे किए? बिल्कुल, उसको बहुत लाइकिंग है इस ग्राउंड की। उन्होंने जाते ही वहां पे ट्वीट भी किया कि मुझे यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है, मुझे अपना सा ग्राउंड लगता है। तो कोई ग्राउंड राजीव ऐसा हो जाता है जहां से आपको लगता है कि वहां पे आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं और आपको लगता है कि मैं यहाँ पे ये मेरा अपना ग्राउंड है और मेरे लिए लकी ग्राउंड है, तो मैं यहाँ पे अच्छा ही करूंगा। और वो ही चीज आपके खेल में नजर आती है और उसका नतीजा निकलता है, वो ग्राउंड पे दिखता ही है। चलिए, 50 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और विराट कोहली नाबाद 157 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। 10,000 रन पूरे किए उन्होंने और भारत ने वेस्टइंडीज के सामने 322 रनों का लक्ष्य रखा है। सीरीज में 1-0 से आगे भारतीय टीम। गुवाहाटी में 323 रनों का लक्ष्य वेस्टइंडीज ने भारत के सामने रखा था। अब भारत ने वेस्टइंडीज के सामने रखा है 322 रनों का लक्ष्य। बड़ा विशाल स्कोर, और ये विशाल स्कोर और बड़ा इसलिए नजर आएगा कि भारत 3 क्वालिटी स्पिनर्स के साथ खेल रहा है, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। आप अंदाजा लगा सकते हैं स्लो होती पिच पर ये टारगेट कितना बड़ा नजर आएगा। क्या राजकुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं इस स्कोर को? वेस्टइंडीज बैटिंग करने आएगी भी कि नहीं? राजीव, बहुत मुश्किल होगा वेस्टइंडीज के लिए और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करनी होगी। कुछ बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं वेस्टइंडीज के पास, जैसा कि उन्होंने पिछले मैच में भी दिखाया कि वनडे क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। लेकिन ये विकेट गुवाहाटी जैसा नहीं है। गुवाहाटी बहुत प्लेसिड विकेट था, जहां पे बॉल बहुत अच्छे से बैट पर आ रहा था। ये उतना आसान नहीं होगा और जैसा कि आपने बताया कि 3 क्वालिटी स्पिनर्स खेल रहे हैं हमारे, तो उनके अगेंस्ट कैसे कोप अप कर पाती है वेस्टइंडीज की टीम,
वो एक देखना बहुत दिलचस्प होगा और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्कोर वेस्टइंडीज चेज कर पाएगी। वेस्टइंडीज की बैटिंग पे है राजकुमार जी, उससे पहले विराट पे एक और सवाल कर लेते हैं। 246 रनों की पार्टनरशिप उन्होंने रोहित के साथ की, आज 150 रन के ऊपर की पार्टनरशिप वो रायडू के साथ करते हैं। कंट्रीब्यूशन जो उनका होता है टीम के लिए वो बहुत बड़ा है। रिकॉर्ड्स की बात ना भी करें, पार्टनरशिप के हिसाब से भी जाएं, क्रिकेट के मैदान पे कहते हैं पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और विराट कोहली की ये जो पार्टनरशिप्स है ये दिखा रही है कि न सिर्फ वो अपने रन बना रहे बल्कि दूसरों के रन भी बनवाते हैं। देखिए राजीव, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा है, शायद किसी को लगता होगा कि मैं ऐसे ही बोलता हूं, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा अपने से आगे अपनी टीम को रख के चलते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी टीम अच्छा करे, हम मैच जीतें, भले ही मेरे रन 100 बने ना बने या मैं कितने भी रन बनाऊं, अगर वो चाहते हैं जरूर कि मैं कंट्रीब्यूट करूं जीतने में, लेकिन सबसे पहला उनका मकसद होता है कि भारत मैच जीते और सीरीज जीते या नंबर 1 टीम रहे। तो वो उसी के चलते आप देखें वो पार्टनरशिप्स डेवलप होती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, दूसरे के रन उसी स्पीड से भागते हैं जैसे वो अपने रन भाग रहे होते हैं। तो इसी तरह वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं अपने पार्टनर्स को। जनरली उनसे जूनियर होते हैं सभी, और कप्तान जब किसी को एनकरेज करता है तो वो प्लेयर भी बहुत एनकरेज फील करता है और अच्छी पार्टनरशिप निभाता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई विराट कोहली की पारी की। अब हम अंशु जी से जान लेते हैं। अंशु जी, 322 रन का लक्ष्य है वेस्टइंडीज के सामने। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कितने प्रेशर में होंगे आपको लग रहा है एक मैच हारने के बाद? देखो, कोई हारने के लिए तो नहीं खेलता, सारी जीतने के लिए खेलते। मगर वेस्टइंडीज की बात करो तो उनकी बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए। साझेदारी बिल्कुल नहीं हो रही है। 1 या 2 बल्लेबाज वहां परफॉर्म कर रहे, वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि क्रिकेट गेम है 11 प्लेयर का, एक इंडिविजुअल गेम नहीं है। तो ये सोचते होंगे कि उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी हो और भी बढ़िया परफॉर्मेंस हो बल्लेबाजी में। जी, चलिए अंशु जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार जी, कितना मुश्किल होगा वेस्टइंडीज के लिए, क्योंकि पहला मैच याद कर रहे हैं, केरन पॉवेल और हेटमायर के अलावा कोई भी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया था। कितना प्रेशर होगा? पहला मैच अब हार चुके हैं और दूसरे में 322 जैसा विशाल स्कोर आपको हासिल करना है सीरीज में बराबरी पे आने के लिए। राजीव, देखिए, अगर टेस्ट मैच के मुकाबले वेस्टइंडीज इस फॉर्मेट में बेटर टीम है, बेहतर बल्लेबाज हैं, उनका एटीट्यूड भी काफी आक्रामक है, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं वो लोग, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें 322 रन और वो भी भारतीय टीम के अगेंस्ट, जिसमें कि 3 अच्छे स्पिनर्स हैं, 2 क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं और फिर एक बेहतरीन फील्डिंग टीम है जो कि पूरी तरह से फिट है वो टीम, तो बहुत आसान नहीं होता कि आप देखें कि कोई कैचेज मिस हो रहे हैं या मिस फील्डिंग हो रही है। तो कुल मिला के काफी डिफिकल्ट टारगेट है ये वेस्टइंडीज के लिए, जिसको अचीव करने के लिए कम से कम 2 उनके बल्लेबाजों को 100s बनाने होंगे और क्वालिटी स्पिनर्स के आगे और इस विकेट पे जो कि धीरे धीरे और स्लो होता जा रहा है, काफी मुश्किल होगा वेस्टइंडीज के लिए इतना बड़ा टारगेट अचीव करना। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम पार्टनरशिप की यहां पर बात कर रहे थे। पहले मैच में 246 रनों की पार्टनरशिप की थी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में, ये बड़ी साझेदारी देखने को मिली। और आज के मैच में जब 2 विकेट जल्दी गिर गए, रोहित शर्मा और शिखर धवन जब जल्दी ड्रेसिंग रूम लौट गए, तो एक बार फिर विराट कोहली ने ये दिखाया कि वो बड़ी पार्टनरशिप करने में क्यों माहिर माने जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अंबाती रायडू के साथ 139 रनों की पार्टनरशिप ने भारत को विशाल स्कोर बनाने में कितना अहम योगदान विराट कोहली और अंबाती रायडू ने। और एक ऐसा लग रहा था एक समय कि वेस्टइंडीज कहीं प्रेशर न बना ले, लेकिन उस प्रेशर कुकर को हटाने के बाद, प्रेशर कुकर जब फटा विराट कोहली और अंबाती रायडू का, तो फिर चारों तरफ वेस्टइंडीज के गेंदबाज बिखरते नजर आए। आइए आपको जरा दिखाते हैं कि किस अंदाज में विराट कोहली ने 150 रन पूरा करने के बाद भी जिस तरह से 1 रन 2 रन भाग रहे थे, वो बहुत काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बहुत तेजी के साथ अपने जो साथी खिलाड़ी हैं उनके रन भी भाग रहे थे। और ये दर्शाता है कि कितने फिट खिलाड़ी हैं और जिस तरह से फिटनेस में विराट ने काम किया है उसका असर क्रिकेट के मैदान पर नजर आता है। और राजकुमार जी, ये वाकई बहुत काबिले तारीफ बात है। हम इस पैकेज से पहले चर्चा भी कर रहे थे कि वो न सिर्फ अपने रन बनाते हैं बल्कि अपने साथी खिलाड़ियों के रन भी बनवाते हैं। बिल्कुल, और राजीव, इसमें बहुत बड़ा किरदार उनकी फिटनेस का है और उसके लिए वो भी उनकी तरह फिट रहे। काफी क्वेश्चन मार्क्स भी लोगों ने उठाए कि यो टेस्ट मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, तो ये मैंडेटरी की बात नहीं थी। वो चाहते हैं कि एक टीम फिट रहे और उसके लिए अगर कोई बेंचमार्क टीम मैनेजमेंट और कप्तान चाहते हैं तो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले भारतीय टीम कभी भी इतनी अच्छी फील्डिंग टीम या इतनी फिट टीम नजर आती थी जो आज नजर आ रही है। और कप्तान खुद कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, इस चीज में भी वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है कि
सिंगल को डबल कैसे करना है या 2 के 3 रन कैसे भागने हैं, वो ग्राउंड में दिखता है। इतनी गर्मी में भी 150 रन बनाने के बाद भी उनकी कमिटमेंट और उनकी फिटनेस वो ग्राउंड में नजर आती है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, आपके बगल में कुछ आंकड़े हम दिखा रहे थे और कुछ आंकड़े तो वाकई ऐसा लग रहा है कि रोबोट मैदान पे खेलता है। 60 रन का एवरेज आज के दौर में, जब आपको हर दूसरे दिन क्रिकेट मैच खेलना है, हर दूसरे दिन जाके आपको अपना 120% देना है, ऐसे में 60 रन का एवरेज, 205 पारियों में 10,000 रन, शतकों के लिहाज से जाए 37 शतक, 49 शतक, किस तरह से आप देखते हैं ओवरऑल विराट कोहली के इस 10 साल के करियर को? बहुत ही शानदार कैरियर रहा है और मैं उनकी कमिटमेंट की दाद देता हूं, उनके डेडिकेशन की, उनके फोकस की। और देखिए, उनका नेचुरल टैलेंटेड है, वो शुरू से ही इमेंसली टैलेंटेड है, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। और सबसे अच्छी चीज है उनकी एडेप्टेबिलिटी, जिस तरह वो सिचुएशन को एडेप्ट करते हैं। एक अगर इंग्लैंड की सीरीज 2014 निकाल दी जाए, जिसके लिए उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि इंग्लैंड में वो रन बनाएंगे या नहीं, लेकिन उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में 400 और इस बार जैसे उन्होंने इंग्लैंड में प्रदर्शन किया, तो वो दर्शाता है कि वो कितने फोकस्ड हैं या कितना उनमें मादा है कि वो किसी भी जगह पे जाके अडेप्ट करते हैं। सेल्फ बिलीव तो है ही उनमें, इमेंसली बहुत ज्यादा है वो सेल्फ बिलीव की मैं मैच जिता सकता हूं या मैं अच्छा करूंगा अपनी टीम के लिए। और अपनी टीम से भी वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सब फिट रहें और इंडिया एक नंबर 1 टीम रहे, टेस्ट क्रिकेट में भी और वनडे क्रिकेट में भी। तो चलिए, अंशुमन गायकवाड़ जी भी हमारे साथ हैं, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ विराट कोहली भी हैं। वो विराट कोहली जो सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। आप देख सकते हैं दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, आपके सामने आंकड़ा नजर आ रहा है। और किसको पीछे छोड़ा है ये भी आगे हम आपको दिखाएंगे। और मैंने जैसे कि पहले कहा था आपको कि जब साम्राज्य कोई राजा अपना बनाता है तो कई राजाओं को वो पीछे छोड़ देता है। क्रिकेट के मैदान के 2 बड़े राजाओं को पीछे छोड़ते हुए विराट कोहली ने सबसे तेज 10,000 रन पूरे किए और इस सुल्तान ने अपना साम्राज्य स्थापित किया वनडे क्रिकेट में। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लाजवाब अद्भुत बल्लेबाजी यहां पे विराट कोहली द्वारा 37वां शतक भी पूरा किया। आखिरी के बार में सोच रहे, अब की बार 10,000 पार। पहचान है इस खिलाड़ी की रफ्तार। आदमी पूछता है ये खिलाड़ी है या है कोई अवतार। विराट सम्राट, 10,000 हो गए रन, इनसे पहले यहां कोई पहुंचा नहीं। वेल प्लेड, द रन मशीन कोहली। आखिरी के बार में सोच रहे, अब की बार 10,000 पार। पहचान है इस खिलाड़ी। वाइजैक में 10,000 बने विराट, तोड़ दिए दुनिया भर के रिकॉर्ड। वनडे में सचिन से भी तेज रफ्तार। हो गए रन, इनसे पहले यहां कोई पहुंचा नहीं। विराट ने अपने वनडे करियर के 10 साल 67 दिन में सिर्फ 213 मैचों की 205वीं पारी में 10,000 वनडे तक पहुंचने का काम किया। इससे पहले सबसे तेज 10,000 सचिन थे, जो 11 साल 103 दिन के करियर में 266वें मैच और 259वीं पारी में बने थे। इस लिस्ट में नंबर 3 पर अब पॉन्टिंग हैं, जो 12 साल 37 दिन के करियर और 272 मैचों की 266 पारियों में वनडे के 10,000 बने थे। इस शॉट के साथ ही सचिन का रिकॉर्ड नहीं, वनडे के बैट्समैन वाले अंदाज में विराट ने 10,000 का मुकाम छुआ है। 42 रनों पर होल्डर के कैच छोड़ने के बाद वनडे का 49वां अर्धशतक भी आया और उसके बाद हर रन मानो सचिन के ही रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। भारत की ओर से विराट वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। सचिन के इंडीज के खिलाफ 1,573 रन है और द्रविड़ के 1,348 रन थे। रिकॉर्ड बुक में आज सचिन निशाने पर थे, क्योंकि शायद वाइजैक से अच्छा मैदान कोहली के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। आंध्रा की मिट्टी वाइजैक की पिच बनकर विराट की ही कसम खाती है। 2010 में 118 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए, 2011 में 117 वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए, 2013 में 99 रन वेस्टइंडीज के ही खिलाफ बनाए और 2016 में 65 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ और अब 2018 की ये शानदार पारी। भारत के चौथे 10,000 दुनिया के 13वें 10,000 हैं, लेकिन बैट्समैन अगर टेस्ट में 100 के पास थे तो फास्टेस्ट 10,000 वाइजैक में 100 की औसत से पार है। यही नहीं खास है, गुवाहाटी के बाद वाइजैक में आया ये तूफान बता रहा है कि हर दूसरे वनडे में विराट से अब तो बस शतक की आस। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज।
मॉडर्न क्रिकेट के ब्रेडमैन कहें हम विराट कोहली को, या वनडे क्रिकेट का ब्रेकमैन कहें, क्योंकि ब्रेकमैन इसलिए कह रहे हैं कि कई रिकॉर्ड्स वो तोड़ते चले जा रहे हैं, अपना साम्राज्य लगातार वनडे क्रिकेट में वो बढ़ाते जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड उन्होंने ध्वस्त किया 266 पारियों में, तीसरे नंबर पर रहे 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों में। फिर हम बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर ने बनाया है 259 पारियों में 10,000 रन, और ये 10,000 रन सचिन तेंदुलकर ने 266 मैचों में बनाया था। तो आप देखिए अब हम चलते हैं विराट कोहली के पास। विराट कोहली वो बल्लेबाज जिन्होंने 213 मैचों में और 205 पारियों में 10,000 रन पूरे किए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली का जो ये साम्राज्य है वो किस तरह से और आगे बढ़ सकता है। और जिस तरह से राजकुमार जी भी कहते रहे कि अगर अगले 8 या 10 साल वो क्रिकेट और खेलते हैं तो आप और इस रिकॉर्ड को अगर आप डबल कर दें तो फिर विराट कोहली का साम्राज्य कितना बड़ा आपको नजर आएगा। और इसके अलावा कुछ आंकड़े हम आपको और दिखाते हैं। यहां पर 157 रनों की पारी खेली विराट कोहली ने, 129 गेंदों पर स्ट्राइक रेट उनका अगर हम बात करें तो 120.76 का औसत रहा है, और 13 चौके और 4 छक्के लगाए उन्होंने। और राजकुमार जी आज के छक्कों की बात करें तो आज के छक्के बहुत ही अलग तरीके की बैटिंग कर रहे थे वो, और ऐसा लग रहा है इस पूरी सीरीज में एक डिफरेंट विराट कोहली को हम देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत डोमिनेट करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और लेकिन अगर आप देखें राजीव कि छक्के भी जब वो 100 रन बना लेते हैं उसके बाद ही मारते हैं, उससे पहले वो चांस नहीं लेते, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि कंसिस्टेंसी के लिए उनके ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका नेचुरल गेम नहीं है छक्के मारना। वो छक्के जब मारते हैं जब टीम में एक सेफ पोजीशन में आ जाती है और एक्सेलरेट करना होता है, जब वो भी अपना 70-80 रन या 100 रन का आंकड़ा पार कर चुके होते हैं तभी खेलते हैं। और उसके बाद लाजवाब छक्का एक जो उन्होंने कवर्स में मारा, जो रोज को मारा छक्का, वो बहुत ही बेहतरीन शॉट है। सवाल आएगा क्या आपके पास? आज फोन आएगा क्या कि कौन सा छक्का आपको अच्छा लगा? सर सवाल तो वो जरूर पूछेगा, और उसे पता है कि मुझे कवर्स वाला छक्का पसंद है, तो कहेगा सर कैसा लगा आपको वो वाला छक्का। तो वो भी अपनी तारीफ सुनना चाहता है और खुश होता है। गुरु के मुंह से तारीफ हो तो इससे बेहतर बात क्या है? नहीं, और बेहतरीन शॉट भी है वो खुद भी उस शॉट पे वो प्राउड फील करेगा कि इतना बेहतरीन छक्का इतने बड़े गेंदबाज को कवर्स में मारा। तो एक बहुत शानदार टेक्निक चाहिए आपको, एक तभी आप कवर्स में इतने अच्छे गेंदबाज को छक्का मार सकते हैं, इतने तेज गेंदबाज को, जो एक काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज भी है। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन और डोमिनेटिंग पारी खेली राजीव, उसमें कोई डाउट नहीं। बिल्कुल। चलिए, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाइजैक से, वो कमेंट्री कर रहे हैं, और शायद उनके लिए भी आज बहुत भाग्यशाली पल है कि विराट कोहली को उन्होंने 10,000 रन बनाते देखा। इस पर रितेंद्र हम आगे बात करेंगे, लेकिन टीम कंट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। किस तरह से आप देखते हैं जो ये पार्टनरशिप बहुत डेवलप करते हैं विराट? जी, हम सब जानते हैं साझेदारियां बहुत जरूरी होती हैं क्रिकेट में। अगर आप साझेदारियां नहीं करते हैं तो मुश्किलात होती है। लेकिन अगर हम साझेदारी की बात करते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में गुवाहाटी, और आज विराट कोहली अंपति रायडू के बीच में विशाखापट्टनम, इट हैज बीन स्टुपेंडस क्लास। और इसीलिए भारतीय टीम आज बुलंदियों पर है, क्योंकि बैटिंग इकट्ठी हो रही है, पार्टनरशिप में हो रही है। अकेले विराट कोहली रन्स नहीं बना रहे हैं, रोहित शर्मा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रायडू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो टीम हमेशा अच्छा करती है, बड़े बड़े मैचेस जीतती है। तो अगर ऐसे ही मलाल चलता रहा भारतीय टीम का, सब लोग कंट्रीब्यूट करते रहे, पार्टनरशिप्स बनती रही, तो भारतीय टीम को हराना नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए, आप रितेंद्र सोडी को सुन रहे थे। रितेंद्र इस समय कमेंट्री कर रहे हैं वाइजैक में, और उनसे जब पर्सनली मिलूंगा तो जरूर पूछूंगा कि विराट कोहली के बल्ले पर जब बॉल लग रही थी तो उसका इंपैक्ट, उसकी आवाज किस तरह की आ रही थी। क्योंकि अक्सर विराट कोहली को नेट्स पे हम सबने देखा है, जब वो बैटिंग करते हैं तो एक अलग ही साउंड निकल कर आता है उनके बैट से। और अगर आपने ये शतकीय पारी मिस कर दी है, ये ऐतिहासिक लम्हा मिस कर दिया है, तो चलिए एक बार विराट कोहली की पारी पर 213 मैचेस और 205 पारियों में आज विराट कोहली का दिन है, विराट कोहली के जश्न मनाने का दिन है, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज वो बन चुके हैं। साल 2018 बेहद यादगार रहा विराट कोहली के लिए। 11 मैचों में उन्होंने 1,000 रन पूरा करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि विराट कोहली ने साल 2018 में सबसे तेज 1,000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। हाशिम अमला के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा, जिन्होंने 15 मैचों में 1,000 रन बनाने का रिकॉर्ड था। इसके अलावा 150 का औसत है। अरे, और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये
कंसिस्टेंट बल्लेबाजी विराट कोहली साल 2018 में कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें विराट की, तो अब तक 1046 रन विराट कोहली बना चुके हैं। अभी भी 2-3 महीने की क्रिकेट बाकी है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ मैचेस खेलेंगे विराट और वहां तय होगा कि आंकड़ा कितना लंबा और आगे जाता है। मैच 11 पारियों में 1000 रन। राजकुमार जी, अब इससे ज्यादा कंसिस्टेंट बल्लेबाज ना तो हम लोगों ने नहीं देखा, तो अब आपने देखा कभी इस तरह की कंसिस्टेंट बल्लेबाजी इससे पहले? नहीं, मैं कहूंगा राजीव, टचवुड की ऐसी बल्लेबाजी और इतनी कंसिस्टेंटली जो उन्होंने, और हर फॉर्मेट में, आप खाली वनडे क्रिकेट ही नहीं कह सकते, टेस्ट मैच में भी या इवन T20 क्रिकेट में जिस तरह उन्होंने डोमिनेट किया और जिस तरह की कंसिस्टेंसी है वो लाजवाब है। वो शायद अभी तक कभी देखने को नहीं मिली, मुझे तो नहीं याद आती। बहुत महान खिलाड़ी हुए हैं अभी तक पास्ट में, वो कोई टेस्ट क्रिकेट में महान था, कोई वनडे क्रिकेट में, लेकिन जिस तरह तीनों फॉर्मेट में राजीव इन्होंने डोमिनेट किया है वो बहुत ही एक क्रेडिटेबल अचीवमेंट है विराट का। और अभी मुझे किसी ने एक आंकड़ा और भेजा है कि 37वीं सेंचुरी जो उन्होंने लगाई है उसमें 116 पारियां कम ली हैं सचिन से 37वां 100 बनाने में। तो आप भी इनडायरेक्टली मान रहे राजकुमार जी की सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं विराट कोहली? नहीं, खैर सचिन देखिए उनके आइडल हैं और सचिन सारे हिंदुस्तान के आइडल हैं, तो उनसे कोई मुकाबला नहीं है, उनसे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। विराट उनको देख के खेलना सीखे हैं और उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं, तो वो एक महान खिलाड़ी है, उनसे कभी भी कंपैरिजन मैं नहीं चाहूंगा कि विराट का किया जाए। और वो एक डिफरेंट एरा था, ये एक डिफरेंट एरा है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी विराट की है मैं चाहूंगा कि वो इसी तरह खेलते रहें और नए नए रिकॉर्ड्स बनाते रहें। चलिए, रितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ा है। रितेंद्र, अंशुमन जी ने सीधा कह दिया कि सचिन का रिकॉर्ड विराट तोड़ देंगे, जितने भी रिकॉर्ड सचिन के नाम पे है। राजकुमार जी ने दिल से बोल दिया है, हालांकि सामने उन्होंने नहीं बोला कि सचिन के रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट। आप जो टी शर्ट पहने, तो ये टी शर्ट पहन के हर मैच में आप कमेंट्री कीजिए, बड़ी जबरदस्त ये लकी टी शर्ट रही है आपके लिए, क्योंकि आपने ऐतिहासिक लम्हा देखा और विराट कोहली ने न सिर्फ 37वां शतक लगाया बल्कि 10,000 बल्लेबाज भी बन गए। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर